ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 2/10/2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। कल के मुरली में बाबा ने चित्रों पर विशेष जोर डाला। सीढ़ी का चित्र बाबा ने और त्रिमूर्ति का चित्र बाबा ने कहा कि इस पर समझाना बहुत आसान है, तो सभी के पास चित्र होने चाहिए। आप चित्रों को कहना चाहिए। अगर मधुबन नहीं जा पा रहे हैं, सेंटर में नहीं होते हैं, तो आप गूगल से प्रिंट आउट करवा करके भी अपने सेंटर में रख सकते हैं, या जो भी भाई बहन फॉलोअर्स हैं और जो अपने संबंध संपर्क में आने वाले भाई बहनों को समझाना चाहते हैं और आपके पास नहीं है, तो आप कलर प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं गूगल से। तो बहुत ज़रूरी है। बाबा का दिन पे दिन बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ में तेजी लाना है। टू लेट ऑलरेडी हो गए हैं, टू लेट का बोर्ड लग चुका है। सो इन बातों पर विशेष जोर, विशेष ध्यान देना। आज बाबा ने हम आत्म पंछियों से, आत्मा रूपी बच्चों से, परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान बेहद के बाप ने हमें मुरली के महावाक्यों में क्या धारणा दी, क्या ज्ञान दिया, क्या मनन चिंतन करने कहा। तो बाबा ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे, अब इस मृत्यु लोक का अंत है, अमर लोक की स्थापना हो रही है, इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक वालों को याद नहीं करना है। आज का प्रश्न है, बाप अपने गरीब बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, बच्चे, जब तुम वॉइसलेस पवित्र थे तो बहुत सुखी थे। तुम्हारे जैसा साहूकार दूसरा कोई नहीं था। तुम अपार सुखी थे। धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ में था। अब बाप तुम्हें फिर से साहूकार बनाने आए हैं। एक ही धरती, एक ही आकाश, एक ही चांद, एक ही सूरज था, क्योंकि विश्व एक था। सिर्फ अखंड भारत, और कोई भी खंड संसार में, ये संसार था ही नहीं। संसार सिर्फ और सिर्फ सार वाला था, सुखी था, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं, अब बाप तुम्हें फिर से साहूकार बनाने आए हैं। जब इस संसार में जब कोई, बाबा कहते हैं यह, जब कोई दुखी और कहना चाहिए गरीब होता है ना, जब बैगर होते हैं, तब इसमें इस संसार में कोई भी राजा नहीं होता है, महाराजा नहीं होता है ना। और जब महाराजा महारानी होते हैं तो कोई भी इधर भिखारी नहीं होता, कोई बैगर नहीं होता। तो जो जितना उठा है वो उतना गिरेगा भी, और जो जितना गिरा है वो उतना उठेगा भी, है ना। तो जब इधर संसार में निर्विकारी होते हैं तो कोई बेकारी नहीं होता। जब रावण राज्य होता है तो कोई राम राज्य का हो नहीं सकता। दिन के साथ रात एक साथ हो नहीं सकती, है ना। सुख के साथ दुख और दुख के साथ सुख नहीं, यहाँ तो सुख है ही नहीं। तो ये सब बातें बाबा की समझने की हैं, बुद्धि में धारण करने की हैं, और समझेंगे तो दुखी नहीं रहेंगे। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आत्माओं ने गीत सुना। किसने कहा? आत्माओं के रूहानी बाप ने। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा। बाबा, उनको ईश्वर भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। कौन सा पिता? परम पिता, परे ते परे, एवर प्योर, पारलौकिक, शांति धाम का निवासी परम पिता। बाप हैं दो, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। एक शरीर का पिता और दूसरा आत्मा का पिता, है ना। तो पारलौकिक शांति धाम का निवासी, हम आत्माएं भी वहां के रहवासी। तो लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, है ना। लौकिक बाप के बच्चे क्या करते हैं?
पारलौकिक बाप को पुकारते हैं। चाहे आपको तकलीफ है तो आप भी भगवान को पुकारते हैं, आपके पिता को तकलीफ है तो भी वह उसी पिता को पुकारेगा, माँ को तकलीफ है तो वह भी सुख का किससे मांगेगी, परेशानियों का हल किसके पास जाकर के मांगते हैं, पारलौकिक पिता के पास जाकर के मांगते हैं ना, है ना। तो वो सुप्रीम सोल के पास जाकर के हर कोई इधर पतियों का पति वही है ना, और बापों का बाप। तो बाबा कहते हैं इस तरह से पुकारते हैं, किससे, पारलौकिक पिता को। लौकिक बच्चे, हे बाबा, बाबा का नाम शिव, वह शिव निराकारी पूजा जाता है, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता, उच्चते उच्च सभी आत्माओं का बाप एक ही है। सभी आत्माएं यह भूल गई हैं कि हमारा बाप कौन है। हम विस्मृति में चले गए ना, जो स्मृति से सुख मिलता है और विस्मृति से दुख, तो हम आत्मा है यह भूल गए हैं, है ना। तो पुकारते हैं ओ गॉड फादर, हम नयनहीन को नयन दो तो हम अपने बाप को पहचाने। अब नयनहीन कौन से, ये आंखों की बात तो नहीं कही बाबा ने, अब दिव्य चक्षु, अब इधर तीसरा नेत्र तो उगेगा नहीं। तो दिव्य चक्षु, ज्ञान का चक्षु जिसे आत्मा कहा है, वह है दिव्य नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र। और ज्ञान का तीसरा नेत्र अर्थात इस संगम युग पर परमपिता परमात्मा आकर के ही हमें यह देते हैं नॉलेज, समझ खुद की और परमपिता परमात्मा की, है ना। मैं जैसा हूँ, जो हूँ, मैं ही आकर के, जब तक मैं ना बताऊं अपनी पहचान और अपने बच्चों की पहचान, तब तक कोई भी इस पहचान को आपको दे नहीं सकता, इस नॉलेज को, है ना। ज्ञान सागर आकर के ही ज्ञान देते हैं, क्योंकि वही एक ही हैं जो आत्माओं की गति दुर्गति सदगति का रास्ता भी जानते हैं और कैसे हम गिरते हैं वह भी जानते हैं। तो वह सब हमें समझाते हैं, आदि मध्य अंत का और चारों योगों का, तीनों कालों का, है ना। तो वह यह दिव्य दृष्टि के द्वारा ही इस संगम पर हम सब का ज्ञान लेकर के हम दिव्य दृष्टि से तीनों कालों को देखते हैं, चारों युगों को देखते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि वहां जाकर के देखते हैं, दिव्य चक्षु से देखते हैं, है ना, समझ के तीसरे नेत्र से। ओम शांति। तो ऊंच, हाँ, बाबा कहते हैं ऊंचते ऊंच सभी आत्माओं का बाप एक ही है। सभी जीव आत्माएं उस बाप को याद करती हैं। आत्माएं यह भूल गई हैं कि हमारा बाप कौन है, तो इसीलिए हम पुकारते हैं और कहते हैं नयनहीन को नयन दो, अपने बाप को पहचाने, है ना। तो हम अपने बाप को उसी तीसरे नेत्र से पहचानते हैं। भक्ति मार्ग में हम अंधे बन ठोकरें खाते रहते हैं, अब इन ठोकरों से छुड़ाओ। बाप ही कल्प कल्प आकर भारत को हेवन बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। अब कलयुग है, सतयुग आने वाला है। कलयुग और सतयुग के बीच को संगम कहा जाता है। यह है पुरुषोत्तम संगम। बेहद का बाप आकर जो भ्रष्टाचारी बन गए हैं, उन्हों को श्रेष्ठाचारी पुरुषोत्तम बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी का राज्य था। यह बाप आकर स्मृति दिलाते हैं, तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था। भारत की बहुत महिमा थी, सोने हीरे के महल थे। अब कुछ नहीं है। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी थे। चंद्रवंशी पीछे आते हैं। बाप समझाते हैं तुम ही सूर्यवंशी थे। अब तक लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे पाया, यह किसको पता नहीं। पूजा करते हैं परंतु जानते नहीं, तो ब्लाइंड फेथ हुआ ना। शिव की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, बायोग्राफी कोई नहीं जानते। भारतवासी खुद कहते हैं हम पतित हैं। हे पतित पावन बाबा, आओ आकर हमको दुखों से रावण राज्य से लिबरेट करो। बाप आकर सबको लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में एक ही राज्य था। कांग्रेसी लोग आप
अथवा बापूजी भी यही मांगते थे कि हमको फिर से राम राज्य चाहिए। आज 2 अक्टूबर की मुरली, तो गांधी जयंती है, तो बाबा ने देखिए गांधी का भी नाम डाल दिया। उनको भी बाबा भी जयंती पर शुभकामना देते। तो कांग्रेसी लोग अथवा बापूजी भी यही मांगते थे कि हमको फिर से राम राज्य चाहिए, हम स्वर्गवासी बनने चाहते हैं। अब नरकवासियों का क्या हाल है देख रहे हो। हाँ? अब गांधी ने चरखा चलाया, गांधी ने गाना शुरू किया, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो अब उनकी उस कुर्बानी से, उस गाना गाने से यथार्थ रीति तो उनको पता नहीं था, लेकिन वो उनकी चाहत और उनकी मनसा सही थी, लेकिन उनको यथार्थ रीति पता नहीं था कि कौन सा राम, कौन सा राजा और कौन सा राम किससे हमें जो है इस तरह से पतित मिलेंगे, कौन पावन बनाने वाला है। हम तो पतित हैं, तो कौन हमें पावन आकर बनाएगा, कौन से राम की बात, यह नहीं नॉलेज थी ना। तो अब उनके उस कुर्बानी से ऐसा तो नहीं है कि सबको सदगति मिल गई है ना। तो उन्होंने देश के लिए किया, लेकिन उनको कुछ जो दिव्य दृष्टि का नॉलेज, या कहना चाहिए परमात्मा की सही पहचान, कि कौन सा वो निराकार शिव परमात्मा है, कौन सा राम है जिसे आत्मा पुकारती है, और कौन सा राम आकर पतित पावन बनाएगा, है ना। तो इस तरह से बातें बाबा हमें समझाते हैं कि अब देखो, देख रहे हो ना कि अब नरकवासियों का क्या हाल है। इनको कहा जाता है हेल, है ना, डेविल वर्ल्ड। यही भारत दीदी था, देवी देवता वर्ल्ड था, तो अब डेविल वर्ल्ड बन गया है, रावण राज्य है ना ये। तो बाबा समझाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं, ना कि 84 लाख। यह तो शास्त्रों में गपोड़े लगा दिए हैं। आज से 5000 वर्ष पहले सदगति मार्ग था, वहां ना भक्ति ना दुख का नाम निशान था, उनको सुखधाम कहा जाता है। बाप समझाते हैं तुम असल में शांति धाम के रहने वाले हो, तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो। पुनर्जन्म 84 होते हैं, ना कि 84 लाख। बाबा कहते अब बेहद का बाप आया है तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। बाप तुम आत्माओं से बात करते हैं और सत्संगों में मनुष्य को भक्ति की बातें सुनाते हैं। आधा कल्प जब भारत स्वर्ग था, एक भी पतित नहीं था। कोई भी सत्संग हो, कोई भी शास्त्र हो, तो उसमें आत्मा नहीं कहते ना कि आत्मा को आत्मा याद करती है परमात्मा को, और आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा ही जो है शरीर के द्वारा कर्मेंद्रियों के द्वारा पाठ बजाती है, और आत्मा ही काली होती है, उसे गोरी कैसे बनना है। तो यह सब बातें तो नहीं बताते ना सत्संगों में, और ना ही परमात्मा के बारे में बताते हैं कि वो सुप्रीम सोल हमारा क्या है, क्या रिश्ता है हमारा उनसे, है ना। तो ये सब नॉलेज तो शास्त्रों में या कोई सत्संग में नहीं मिलती है। सत्संग में तो सिर्फ कन रस के लिए, थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए आपको बताते हैं, तो आप थोड़े समय के लिए बहुत अनुभव करते हैं, अच्छा अनुभव करते हैं, थोड़ा शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन वो थोड़े समय के लिए। जैसे ही आप सत्संग से घर के तरफ आए, आपका कोई भी घर के दुख तरफ कोई बात गई तो फिर दुखी हो गए, कोई अपना बिजनेस से रिलेट हुए और फिर बुद्धि उसी में लग गई, कुछ नुकसान हुआ, फिर आप जो है थोड़े समय के बाद में निश्चिंत नहीं, जो कहना चाहिए चिंतित हो जाते हैं, है ना। तो वो अल्पकाल का सुख है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से शांति धाम के रहने वाले हो, हाँ, यहाँ पाठ बजाने आए हो। पुनर्जन्म 84 होते हैं, ना कि 84 लाख। तो अब बेहद का बाप आया है तुम बच्चों को, बाबा कहते बेहद का वर्षा देने। बाप तुम आत्माओं से बात करते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य को भक्ति की बातें सुनाते हैं सत्संगों में। आधा कल्प जब भारत स्वर्ग था, तो बाबा कहते वहां कोई भी पतित नहीं था, अब एक भी पावन नहीं है, यह है पतित दुनिया। बाप समझाते हैं गीता में कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, कृष्ण भगवान नहीं है, ना कि
उसने गीता सुनाई है। यदि कृष्ण वो बच्चा भगवान होता तो इस संसार में हर कोई उसे ही गॉड मान लेता। तो वो तो है ही नहीं, वो तो रचता बाप की रचना है, वो तो खुद उस पिता का बच्चा है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से भगवान वाच कृष्ण लिख दिया है। तो कृष्ण भगवान नहीं है, ना कि उसने गीता सुनाई। उसे गीता सुनाने की दरकार ही नहीं, वो तो है ही सतो प्रधान का प्रिंस है ना। तो उसे द्वापर में लाकर खींच दिया और द्वापर का भगवान भी कह दिया। तो यह लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, अपने धर्म को ही भूल गए हैं, है ना। देवी देवताओं के पास ये साथ में ज्ञान नहीं जाता ना, उसकी प्रारब्धि प्राप्ति भोगते हैं। यदि साथ में जाए तो फिर उनको फ्यूचर की चिंता लग जाए ना, कि आने वाले समय में हम ही पूज्य से पुजारी बनेंगे, हम ही दर दर भटकेंगे, हम ही ठोकरें खाएंगे, तो वो सुख कैसे महसूस करेंगे, है ना, कैसे प्रारब्धि प्राप्ति पाएंगे। तो यह सब नोंद है ड्रामा की, और यह सब बना बनाया ड्रामा है ना। ये बाबा कहते हैं इस तरह अपने धर्म को भूल गए हैं। धर्म मुख्य हैं 4। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, सूर्यवंशी, पीछे चंद्रवंशी, दोनों को मिलाकर कहते हैं देवी देवता धर्म। वहां दुख का नाम नहीं था। बाबा कहते 21 जन्म तुम सुख धाम में थे, और ये धर्मों का नॉलेज वही परमपिता परमात्मा जानता है ना, मनुष्य रूपी धर्मों का। तो बाबा कहते हैं इस तरह दोनों को मिलाकर देवी देवता कहते। बाबा कहते 21 जन्म तुम सुख धाम में थे। फिर रावण राज्य भक्ति मार्ग शुरू होता है। शिव बाबा कब आते हैं? जब रात होती है। शिव बाबा कहते हैं भारतवासी घोर अंधियारे में आ जाते हैं, तब बाबा आते हैं। जब तक इस संसार की हर एक आत्मा उस प्यार के सागर को, उस परम पिता परमात्मा को नहीं पुकारती, तब तक उनका ड्रामा में सीन ही नहीं है। तो जब अंधियारा होता है, घोर अंधियारा, तब बाबा आते हैं। गुड़ियों की भी पूजा करते रहते हैं, एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते हैं, है ना। नवरात्रे में बिठाते हैं ना 9 देवी को, और फिर उनको कैसे डाल आते हैं अपने, जिसे आप भगवान मानते हैं उसे क्या आप पूछ करके फेंक देते हैं क्या? भगवान हम अब भिखारी बन गए, हम पतित बन गए, हम तमो प्रधान हो गए, तो क्या भगवान हमें ऐसे ही एक एक को आकर के पानी में डुबो देता है क्या? नहीं ना। तो ईश्वर कभी दुख देगा अपने बच्चों को? तो बायोग्राफी नहीं जानते हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में अनेक धक्के खाते हैं, तीर्थों पर जाओ, फेरा लगाओ, कोई प्राप्ति नहीं है। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ। पुकारते हैं कि हमको सुख धाम और शांति धाम की राह बताओ। बाप कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले हमने तुम्हें बहुत साहूकार बनाया था, इतना धन दिया, फिर कहाँ गवाया? तुम कितने साहूकार थे? भारत कौन कहलावे? भारत ही सबसे ऊंचे ते ऊंचा खंड था, अखंड भारत सबसे ऊंचा। कहते हैं ना अतिथि देवो भव, और भगवान की भूमि, कृष्ण राम की भूमि है ना, और भगवान की जन्मभूमि भी कहते हैं ना। तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो भगवान ऐसा इधर बना करके गए, और भगवान ही यहाँ jnm लेते हैं। अवतरण भगवान का यहाँ ही होता है भारत भूमि में। तो सबसे ऊंचा खंड था। वास्तव में सबका यह तीर्थ है, क्योंकि पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। जो भी धर्म वाले हैं सभी का बाप आकर सदगति करते हैं। अब रावण का राज्य सारी सृष्टि में है, सिर्फ लंका में नहीं। जब सूर्यवंशी राज्य था तब यह विकार नहीं थे, भारत वाइसलेस था, अब विशेष है। छी हो गया ना। तो अब सब नरकवासी हैं। सतयुग में जो देवी संप्रदाय थे वे फिर 84 जन्म भोग आसुरी संप्रदाय बने हैं, फिर देवी संप्रदाय बनने हैं। भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है, इसलिए भीख मांग रहे हैं। बाप तुम गरीब बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम कितने सुखी थे,
तुम्हारे जैसा सुख किसको मिल नहीं सकता। धरती आसमान सब तुम्हारे हाथों में था। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी बताकर सभी को कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सुला दिया है ना। कहते ना अभी रेंगड़िया चल रहा है, कलयुग अभी बच्चा है, जबकि कलयुग तो खत्म हो गया और बिल्कुल ही बूढ़ा हो गया है ना। उसका क्या हो गए, अब सबकी कौन सी अवस्था है, वाणप्रस्थ अवस्था, अर्थात वाणी से परे जाने की अवस्था। अर्थात वाणी से परे कब जाते हैं, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है। नहीं तो जब तक आत्मा इस शरीर में लेती रहती है तब तक आप वाणी से परे नहीं जा सकते ना, टॉकी में रहते हैं, है ना। तो इस तरह बाबा हमें समझाते हैं कि कुंभकर्ण की आसुरी नींद में 84 लाख बता करके सबको सुला दिया है। यह भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था। वहां पवित्रता थी। उस नई दुनिया में देवी देवता राज्य करते थे। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। यह ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप ही देते हैं। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, है ना। तो आत्मा का जो आध्यात्म अर्थात अपने अंदर को जानना कि मैं कौन हूँ, है। मैं को मारना नहीं है, मैं को जानना है कि मैं कहने वाली, ये 24 घंटे मेरा कहने वाली मैं कौन हूँ। क्या मैं तन हूँ या मैं कहने वाली प्रकृति के बीच विराजमान मैं आत्मा अविनाशी हूँ। अविनाशी पाठ बजाने वाली इस शरीर के द्वारा, आत्मा पाठ बजाती है कर्मेंद्रियों के द्वारा। तो कर्मचारी कौन है, कर्मेंद्रियां हैं, और मैं आत्मा मालिक हूँ। मैं आत्मा अलग, शरीर अलग। मैं रूहानी पिता की संतान, परम प्रिय परमात्मा की आत्मा, मैं उसके वर्षे की मालिकाना हकदार, है ना। इस तरह तो ये संकल्पों में, स्वमानों में टिकना है। मैं महान आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं जन्म से भाग्य लेकर आने वाली आत्मा हूँ, भाग्यशाली। भगवान की बन गई तो भाग्यशाली हो गई, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से मनुष्य तो यह भी नहीं जानते हैं कि ये राधे कृष्ण अलग अलग क्या संबंध है और कहाँ के हैं, कहाँ अलग अलग राजधानी के थे, है ना। तो बाबा ही आकर यह नॉलेज देते। अब बाप कहते हैं कि आत्माभिमानी बनो, है ना। आत्माभिमानी बनना अर्थात खुद को आत्मा निश्चय करो, मुझे अपने परम पिता को याद करो। याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम यहाँ आते हो मनुष्य से देवता अर्थात पतित से पावन बनने। अब यह है रावण राज्य। भक्ति में रावण राज्य शुरू होता है। सब भक्ति करने वाले रावण के पंजे में है। इस दुनिया में सब ही रावण के, इवन ये 5 तत्व, ये प्रकृति, सब रावण के राज्य में है। सारी दुनिया 5 विकार रूपी रावण की कैद में है, क्योंकि सब दुख देते हैं ना। जल थल और ये अग्नि वायु सभी कष्ट देने वाले हैं ना। तो सभी रावण के राज्य में है और सबको छुड़ाना है, तो विकारों का दान देना है। तो अभी सब रावण के पंजे में है। बाबा कहते हैं सब 5 विकारों रूपी रावण की कैद में है, शोक वाटिका में है। बाबा आकर सबको लिबरेट कर गाइड बन साथ ले जाते हैं। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी। अब बाप फिर से स्वर्ग बना रही है। ऐसे नहीं जिनको धन बहुत है वह स्वर्ग में है। अभी है नर्क, है ही नर्क, पतित पावन बाप को कहा जाता है, ना कि नदी को। यह सब है भक्ति मार्ग। नदी शरीर को धोती है, ना कि आत्मा को, और आत्मा को धोते हैं आकर के पतित पावन, एवर प्योर, सुप्रीम सोल, सर्वात्माओं का पिता, जिसके ऊपर कोई डायरेक्टर क्रिएटर नहीं है, वह आकर के हमें पावन बनाते हैं, क्योंकि वो है ही पावन, है ना, एवर प्योर है ना। तो बाबा कहते ना कि नदी। बाबा कहते यह बातें बाबा ही आकर समझाते हैं। अब यह तो जानते हो, एक है लौकिक और दूसरा है पारलौकिक। पारलौकिक बाप शिव बाबा, है ना। तो तीसरा है अलौकिक,
जो ब्रह्मा बाबा हैं, जो अब अलौकिक पिता हैं। उनके बाबा, उनके द्वारा हम अडॉप्ट हुए हैं ना, तो बाबा कहते हैं 3 बाप हैं संगम में, और संगम में एक है शरीर रूपी लौकिक पिता, दूसरा पारलौकिक आत्मा का पिता, और तीसरा ये अलौकिक ब्रह्मा बाबा। तो अब पारलौकिक बाप शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। ब्राह्मण कोई कपड़े से या घर घर पूजा करने वाले ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं कहते हैं। ब्राह्मण अर्थात जिन आत्माओं को ये 5 विकार टच भी ना कर पाए, उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। और ब्राह्मणों की इसीलिए माला का गुणगान नहीं है, क्योंकि इनकी स्थिति क्या होती है, ऊपर नीचे होती रहती है ना। तो इनका माला का जाप नहीं है ना। ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। जब तुम खुद को शरीर समझेंगे, ये 10 किलो, ये 40 किलो, 50 किलो का शरीर आप याद करेंगे तो शरीर देह के संबंध ही याद आएंगे ना। आप खुद को आत्मा निश्चय करेंगे तब तो आपको परमात्मा याद आएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। अब मृत्यु लोक का अंत है, अमर लोक की स्थापना हो रही है, बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी राम सीता त्रेता में थे। और ऐसा नहीं है कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने अपना राज्य छीना हो, नहीं, वो अपना ताज उनको खुद ही सौंपते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को सारे चक्र की याद दिलाते हैं। शांति धाम और सुख धाम की स्थापना बाप ही करते हैं। मनुष्य को सदगति दे नहीं सकते, वह सब है भक्ति मार्ग के गुरु। और ये नॉलेज भी जब देवी देवताओं के पास नहीं तो मनुष्यों के पास कैसे हो सकती है ना। तो अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हो, यह राजधानी स्थापन हो रही है। प्रजा तो बहुत बननी है, कोटों में कोई राजा बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है फूलों का बगीचा, हाँ, गार्डन ऑफ गॉड कहते हैं ना, गॉड ऑफ गार्डन। तो गॉड के द्वारा वो गार्डन होता है ना, लगाया जाता है। तो अब है कांटों का जंगल, जो कि रावण ने लगाया। रावण राज्य बदल रहा है, विनाश होना है, यह ज्ञान अब तुमको मिल रहा है। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं रहता, प्रायः लोप हो जाता है। भक्ति मार्ग में बाप को कोई भी यथार्थ नहीं जानते। बाप है रचयिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। यह सब दुनिया रचना है, रचता बाप एक है। सर्वव्यापी कहने से वर्षे का हक खत्म हो जाता है। बाबा आकर आप सबको वर्षा देते हैं। 84 जन्म वही लेते हैं जो पहले पहले आदि में ड्रामा में आते हैं, अर्थात सतयुग में आते हैं। क्रिश्चियन लोग करके 40 जन्म लेते हैं। बाबा कहते हैं एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं, अब तुम धक्के नहीं खाएंगे। एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं यह है यात्रा, यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तुम्हारी आत्मा बढ़ती है और जितना ऊंचा साइंस नहीं जाता उतना ऊंचा आपको बाप ले जाते हैं। आप अपने मन बुद्धि के विमान में बैठ करके इतना ऊंचा जा सकते हैं कि इस संसार में किसी के पास में भी उतनी शक्ति नहीं है। जो सर्वशक्तिमान पिता हमें उतनी ऊंचाई की यात्रा करवाते हैं, परम धाम की यात्रा करवाते हैं। तो इस तरह से बाबा कहते तुम्हारी आत्मा बढ़ती है। साधु संत कह देते आत्मा निर्लेप है, लेकिन आत्मा ही कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेती है। आत्मा ही सतो रजो तमो में जाती है, आत्मा में ही जंक लगती है, आत्मा ही दुख सुख भोगती है, दुर्गति में जाती है। तो कैसे निर्लेप हो सकती है? आत्मा ही इस शरीर को लेती है और छोड़ती है। तो आत्मा ही अच्छा बुरा
कर्म करती है। इस समय कलयुग में तुम्हारे कर्म विकर्म होते हैं। जब हमारा सतयुग में और त्रेता में कर्म अकर्म होते हैं तो हम सुखी रहते हैं। जब हमारा कर्म विकर्म बनता है ना, तो क्या होता है, हम दुखी होते हैं। तो बाबा कहते सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं, वहां विकर्म होता नहीं, और विकर्म जब नहीं बनते तो फिर हमें कोई दुख ही नहीं होता। वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा एक बाप से बेहद का वर्षा लेना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जब बाप मिला है तो किसी भी प्रकार के धक्के नहीं खाने हैं। हाँ, पिता ही मिल गया तो बच्चों को धक्के खाने की क्या आवश्यकता है ना। जिसे आप ढूंढ रहे थे जब तप और व्रत करके, जिसे दर्शन के लिए आप जाते थे, तो वो तो आपका ही बाप है। तो बाप को ढूंढने के लिए कोई चित्र, कोई दर्शन की दरकार नहीं है ना, धक्के खाने की दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं कि अब किसी भी प्रकार के धक्के नहीं खाने हैं। अब तो मैं चिंता मुक्त करने आया हूँ, है ना। चिंताओं का बोझ का टोकरा, जितना भी आपने इतना संसार में दुख भोगे, अब वो बोझ हमें दे दो, है ना। दूसरा, बाप ने जो स्मृति दिलाई है उसे स्मृति में रख अपार खुशी में रहना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। वरदान है निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। ये ज्ञान हमारा नहीं, ज्ञान दाता का ज्ञान निमित्त बन आत्मा दे रही है, ले रही है। निमित्त बनी हुई आत्मा पर सभी की नजर होती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वह छिप नहीं सकती, इसलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर पर अटेंशन दे, निवारण स्वरूप बनो। अटेंशन, नो टेंशन। जब अटेंशन नहीं रहेगा तो ही टेंशन रहेगी। स्लोगन है ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान ना हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान ना हो। विशेषताएं जो देखता है वो बड़ा है, जिसमें विशेषताएं हैं और वो खुद मिट्ठू मियाँ बनता है वो विशेष नहीं है। यदि आप किसी को अच्छे लगते हैं तो सामने वाले का वो विशेष गुण है जो आप उसे अच्छे लगे, क्योंकि आपके अंदर उन्होंने आपकी विशेषता को देखा और उस विशेषता का वर्णन किया। आप यदि वर्णन करते हैं तो आप विशेष नहीं हैं। आपका काम करके आप अच्छा कहें उसमें आपकी वाहवाही नहीं है। आपके काम को जब दूसरे अच्छा कहें तब आप जो है काम किया उसके विशेषता के कहलाएंगे, विशेषण, है ना। तो वो है विशेषता बताने वाला। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मनुष्य की एम ऑब्जेक्ट क्या है, उससे प्राप्त करने का यथार्थ तरीका। हर एक मनुष्य को यह सोचना जरूरी है अपनी अच्छी जीवन बनाने के लिए क्या उचित है, मनुष्य की लाइफ किस लिए है, उसमें क्या करना है। अब अपनी दिल से पूछें कि वो मेरी जीवन में परिवर्तन हो रहा है। मनुष्य जीवन में पहले तो नॉलेज चाहिए, फिर इस जीवन की एम ऑब्जेक्ट क्या है, यह तो जरूर मानेंगे कि इस जीवन को सर्वदा सुख और शांति चाहिए। क्या अभी वो मिल रही है? इस घोर कलयुग में तो दुख अशांति के सिवाय और कुछ है ही नहीं। कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, तो एक दूसरे के लिए उतारू हैं, थोड़े थोड़े धन पैसे के लिए जान को ले लेते हैं, है ना। माँ बाप की
फिक्र माँ बाप का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है। इस तरह से भाई भाई आपस में थोड़े थोड़े स्थूल धन के लिए, स्थूल सुखों के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या इसे आप कलयुग नहीं कहेंगे? दुख अशांति के सिवाय और कुछ है ही नहीं। अब सोचना है सुख शांति मिलेगी कैसे? सुख और शांति, यह दो शब्द जो निकले हैं वो जरूर इसी दुनिया में है। कब हुए होंगे? तभी तो इन चीजों की मांगनी करते हैं। अगर कोई मनुष्य ऐसे कहे कि हमने ऐसी दुनिया देखी ही नहीं, तो फिर उस दुनिया को तुम कैसे मानते हो? इस पर समझाया जाता है कि यह दिन और रात जो दो शब्द हैं, तो जरूर रात और दिन चलता होगा। ऐसे कोई नहीं कह सकते कि हमने देखी ही रात है, तो दिन को मानूं कैसे? लेकिन जब दो नाम है तो उनका पाठ भी होगा। वैसे हमने भी सुना है कि इस कलयुग से कोई ऊंची स्टेज भी थी जिसको सतयुग कहा जाता है। अगर ऐसा ही समय चलता रहे तो फिर उस समय को सतयुग नाम क्यों दिया गया? तो यह सृष्टि अपनी स्टेज बदलती रहती है, जैसे किशोर, बाल, युवक, वृद्ध, ऐसे 4 स्टेज चलती हैं, बदलते रहते हैं। वैसे सृष्टि भी बदलती रहती है। आज की जीवन और उस जीवन में कितना फर्क है, तो उस श्रेष्ठ जीवन को बनाने का प्रयत्न करना है। दूसरा है निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया और साकारी दुनिया का विस्तार। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर 3 दुनियाएं हैं। एक है निराकारी दुनिया, फर्स्ट फ्लोर, दूसरी है आकारी, तीसरी है साकारी, जो देखने में, छूने में, महसूस करते हैं। यह तो जान लिया कि निराकार सृष्टि में तो आत्माएं निवास करती हैं। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, इतनी आत्माएं शरीर को लेती हैं तो कहीं तो रहती होंगी, कहीं से तो आती होंगी, तो निवास करती हैं आत्माएं निराकार सृष्टि में। और साकार सृष्टि में साकार मनुष्य सांप्रदाय निवास करते हैं। बाकी है आकार, सूक्ष्म सृष्टि। अब विचार चलता है, क्या यह आकारी सृष्टि सदा ही है या कुछ समय उसका पाठ चलता है? दुनियावी मनुष्य तो समझते हैं सूक्ष्म दुनिया कोई ऊपर है, वहां फरिश्ते रहते हैं। अब फरिश्ते कौन? आत्माएं होंगी, है ना? तो शरीर के साथ तो कोई जो दिखा दिया फेरी की स्टोरी, फेरी उड़ती है तो वो तो उड़ ना सके शरीर के साथ। तो दुनियावी मनुष्य तो समझते हैं सूक्ष्म दुनिया कोई ऊपर है, वहां फरिश्ते रहते हैं, उसको ही स्वर्ग कहते हैं, वहां जाकर सुख भोगेंगे। लेकिन अब यह तो स्पष्ट है कि स्वर्ग और नर्क इस सृष्टि पर ही होता है। जब दुख नहीं तो स्वर्ग, और जब सुख है तो स्वर्ग कहेंगे, और जब दुख है तो नर्क कहेंगे, है ना? अब तो यह स्पष्ट है कि स्वर्ग और नर्क इस सृष्टि पर ही होता है। बाकी यह जो सूक्ष्म आकारी सृष्टि है, जहाँ शुद्ध आत्माओं का साक्षात्कार होता है, वो तो द्वापर से लेकर शुरू हुए हैं। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो इससे सिद्ध है निराकार सृष्टि और साकार सृष्टि सदा ही है। निराकार और साकार सृष्टि सदा ही है। बाकी सूक्ष्म दुनिया सदा तो नहीं कहेंगे, उसमें भी खास ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार इसी समय हमको होता है, क्योंकि इसी समय परमात्मा 3 कर्तव्य करने के लिए 3 रूप रचते हैं। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया।